Welcome student in my YouTube channel Easy Chemistry. My name is Dr. Sandeep Sharma and today we are discussing about the chapter class NCERT is matter around us is power. So let's we start. You can also like, share and subscribe our channel. Yes, is pure. So we are starting here. So first of all, you can see here how do we judge whether milk, ghee, butter, salt, spice, minerals, water or juice that we buy from the market are pure. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्योर और इम्प्योर की बात करते हैं तो प्योर मीन्स दैट सेम टाइप ऑफ द एंटिटी या सेम काइंड्स ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन इट इज कंसिडर एज ए प्योर सब्सटेंस और प्योर कंपाउंड और प्योर एलिमेंट्स. तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी के अंदर. यू कैन सी हियर for example, milk is actually a mixture of water, fat, protein, etc. When a scientist say that something is pure, it means that consists of a single types of the particles. In other words, a substance is a pure single form of matter. तो हम कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे एफ ई है, एफ ई लोहा है, आयरन, तो सेम टाइप्स ऑफ द एटम्स इसके अंदर हैं, एलिमेंट है, तो वो एक प्योर है. इसी तरह से शुगर में क्या है, सेम टाइप्स ऑफ द पार्टिकल शुगर के हैं, फॉर्मूला C6H12 C12H22O11, तो हम कह सकते हैं इट इज़ ए प्योर फॉर्म. बट एक्चुअली होता क्या है कि फॉर एग्जांपल वाटर है, वाटर को भी अगर हम रख दें, शुगर को भी अगर हम रखते हैं, तो एटमॉस्फेयर के वाटर के साथ में या शुगर जो भी रखी हुई है हमारी किसी भी पोर्ट में, कंटेनर में, तो ऑक्सीजन या डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस उसके पास आकर के कोगुलेट होते हैं. तो इसका मतलब कोई भी चीज़ रियलिटी में प्योर नहीं है. बट एक्चुअली इन द साइंटिफिक लेवल वी कैन से ए प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ द सिंगल टाइप्स ऑफ द पार्टिकल्स. नेक्स्ट बात कर लेते हैं मिक्सचर. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट द मिक्सचर आर द constituted by more than one kinds of the pure form of matter known as the substance. A substance cannot be separated into other kinds of the matter by any physical process. तो हम कह सकते हैं मिक्सचर क्या होता है. मिक्सचर हमारा जो होता है कि जब इसमें दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स मिलाते हैं हम, तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं. तो बात कर लेते हैं इसी के अंदर. यू कैन सी हियर we know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of the evaporation. तो फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या है कि अगर हम किसी वाटर के अंदर NaCl डिज़ोल्व कर लें, घोल लें उसके अंदर NaCl, तो उसको जैसे ही हम गर्म करते हैं, इवेपोरेट करते हैं, तो इवेपोरेशन प्रोसेस से हमारा जो लिक्विड है वो गैसेस स्टेट में चला जाएगा और साल्ट हमारा उसके अंदर रह जाएगा. हाउएवर सोडियम क्लोराइड itself is a substance and cannot be separated by the physical process into chemical constituents. सिमिलरली बात कर लेते हैं शुगर इज़ अ सब्सटेंस बिकॉज इट कंसिस्ट ओनली वन काइंड्स ऑफ द प्योर मैटर. तो इसके साथ साथ में बहुत सारे एग्जाम्पल है. तो अब बात कर लेते हैं टाइप ऑफ द मिक्सचर की. यू कैन सी हियर टाइप ऑफ द मिक्सचर जनरली क्या होता है, टू टाइप्स के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एज वेल एज द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. तो सबसे पहले देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस एक्टिविटी वी इजिली अंडरस्टूड अबाउट दैट. यहाँ पे देख लेते हैं. लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ABCD. तो क्लास को ABCD ग्रुप्स में डिवाइड किया. ग्रुप ए टेक ए बीकर 50 ml. तो 50 ml का क्या कर लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं जिसके अंदर 50 ml क्या ले लेते हैं, हम वाटर ले लेते हैं. देन इसमें स्पैचुला से हम क्या करते हैं, स्पैचुला की हेल्प से इसमें हम CuSO4 कॉपर सल्फेट जो ब्लू कलर का होता है उसको डिज़ोल्व कर लेते हैं, घोल लेते हैं. नेक्स्ट बात कर लेते हैं इन बीकर बी में क्या करते हैं हम, टू स्पैचुला डालते हैं बीकर के अंदर. नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्रुप C एंड D कैन टेक डिफरेंट अमाउंट ऑफ द कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट. अब बात कर लेते हैं कॉपर सल्फेट तो ब्लू विट्रल बोलते हैं और पोटेशियम परमैंगनेट ऑल्सो नोन एज द
लाल दवा इन हिंदी। यस, और कॉमनली साल्ट बात कर लेते हैं, सोडियम क्लोराइड इन मिक्सचर द गिवन कंपोनेंट टू फॉर्म ए मिक्सचर, report the observation on the uniformity in the color and texture. Group A and B have obtained a mixture which has a uniform composition. तो देख लेते हैं यहाँ पर यूनिफॉर्म कंपोजिशन हुई, लेकिन नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सच मिक्सचर इज कॉल्ड द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो होमोजीनियस मिक्सचर का ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यू कैन सी हियर इन वाटर एंड सेकेंड sugar in water, compare the color of the solution of two groups, thought both the groups have obtained by the copper sulfate solution but the intensity of color of the solution is different। तो देखिए पहले वाला जो बीकर था उसके अंदर क्या है, एक स्पैचुला हमने डाली थी वाटर के अंदर तो उसका कलर लाइट था, लेकिन जिसके अंदर दो स्पैचुला डाली थी बी के अंदर बी बीकर के अंदर, तो उसके अंदर कलर उसका डार्क हो गया। तो इसके साथ साथ में हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस शो दैट होमोजीनियस मिक्सचर कैन हैव ए वेरिएबल कंपोजिशन। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यू कैन सी हियर ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर विच कंटेन फिजिकली distinct part and have non-uniform composition. Such mixture are called heterogeneous mixture। और देखिए उसमें नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, तो इस तरह के मिक्सचर को बोलते हैं हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के एग्जाम्पल क्या है, फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगेन रिपीट करा रहे हैं कि जैसे वाटर लिया, वाटर में हम शुगर मिला देते हैं, डिज़ोल्व कम्प्लीटली हो जाती है, क्योंकि साइज इसका क्या होता है, होमोजीनियस में भी एक बात होती है कि 10⁻⁹ नैनोमीटर डिज़ोल्व। नेक्स्ट बात कर लेते हैं होमोजीनियस का एग्जाम्पल, बट हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल में बात कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हम वाटर लेते हैं, वाटर के अंदर सैंड मिला दें, तो कुछ टाइम बाद देखते हैं, या वाटर लें, वाटर के अंदर चॉक मिला दें, तो चॉक कुछ टाइम तक उसे हम जब स्टायर करेंगे कम्प्लीटली तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, लेकिन आफ्टर सम टाइम इट सेटल डाउन टुवार्ड्स द बॉटम, तो वो बैठ जाएगा बॉटम में, जो भी बीकर हम लेंगे या कंटेनर हम लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये बीकर लिया और इसमें हमने चॉक पाउडर लिया, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बॉटम में हमारा सेटल डाउन हो जाएगा कुछ टाइम बाद। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसी के साथ साथ में ये नेक्स्ट एक्टिविटी देख लेते हैं, लेट्स अगेन डिवाइड द क्लास इनटू द 4 ग्रुप। इसके साथ साथ में हाँ पहले हम एक बात और इम्पोर्टेंट बता दें कि लिक्विड और सॉलिड भी होमोजीनियस हो सकते हैं, लिक्विड और गैसियस भी होमोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, लिक्विड और गैस का भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है, और सॉलिड का भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो सकता है। तो देख लेते हैं यहाँ पर एक्टिविटी, लेट अस अगेन डिवाइड द क्लास इनटू 4 ग्रुप ABCD, डिस्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग सैंपल टू ईच group, few crystal of copper sulfate group A, 1 spatula full of the copper sulfate, chalk powder or wheat flour to the group C, few drops of the milk or ink to the group। तो with the help of this activity you easily identify given solution is a suspension, colloidal solution और homogeneous solution और heterogeneous solution। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसी के अंदर देख लेते हैं यहाँ पर, you can see here, leave the mixture undistributed for a few minutes and set up the filtrate appear in the meantime it is the mixture stable or do the particle being to settle after some time, filter the mixture, is there any residue on the filter paper, discuss the result and form एंड ओपिनियन। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे आप चॉक पाउडर हमने मिलाया इसमें और फिल्टर करते हैं, तो चॉक पाउडर ऊपर की तरफ रह जाएगा और प्योर वाटर नीचे की तरफ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज मीन बाय द सब्सटेंस क्या होते हैं, आप करेंगे सेल्फली। व्हाट इज सॉल्यूशन, तो लेट्स यू कैन सी हियर, ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। तो 2 और 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर, लेमोनेड, सोडा वाटर एटसेट्रा और ऑल एग्जाम्पल ऑफ द सॉल्यूशन। यूजुअली वी थिंक ऑफ ए सॉल्यूशन एज ए
liquid that contain either a solid, liquid or a gas dissolve in it. But we can also have solid solution allow. तो हम अभी बताया था मैंने आपको, और गैसियस ऑल्सो। तो ऐसा नहीं है कि लिक्विड लिक्विड ही मिलाते हैं। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, हम वाटर के अंदर हमने जो है अल्कोहल मिलाई और उसको मिक्सअप कर लिया, तो वो एक हमारा होमोजीनियस मिक्सचर हुआ। इसी तरह से बात कर लेते हैं, अगर वाटर है, वाटर के अंदर हम ऑयल मिलाएंगे तो ऑयल हमारा कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता, तो क्या होगा, ये हमारा हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं सॉलिड सॉलिड के एग्जाम्पल की, यहाँ पर देख सकते हैं, तो यू कैन सी हियर। तो इस तरह के जब वैन सॉलिड ए सॉलिड मिलाया जाता है तो दैट इज नोन एज द alloy. It's also known as the alloy. Usually we think a solution as a liquid that contain either a solid, liquid or gas dissolved, but we can also have solid solution alloy and gaseous solution. तो अब बात कर लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। यू कैन सी हियर, alloy are the mixture of two or more metal or metal and non-metal and cannot be separated into their composition by the physical method. तो फिजिकल मेथड से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पर देख सकते हैं। फिजिकल मेथड से जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मिक्सचर। तो देख सकते हैं, बट स्टिल एन alloy इज कंसिडर एज ए मिक्सचर बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूंट्स एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल बात कर लेते हैं, ब्रास। ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ 30% जिंक एंड 70% ऑफ कॉपर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यू कैन सी हियर, ए सॉल्यूशन हैज़ ए सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन होता क्या है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो अब देख लेते हैं, टू टाइप्स में भी बाइनरी सॉल्यूशन मीन्स जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट हो। और एक्चुअली होता क्या है कि सॉल्यूट तो ट्रेस अमाउंट में होता है और सॉल्वेंट होता है हमारा ज़्यादा अमाउंट में। फॉर एग्जांपल वाटर के अंदर अगर हम शुगर डिसॉल्व करते हैं तो शुगर इज़ नोन एज द सॉल्यूट एंड वाटर इज़ नोन एज द सॉल्वेंट। बट इन हायर लेवल पर देखते हैं, अगर हायर लेवल की बात करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है कि जिसकी स्टेट जिसमें चेंज हो जाती है दैट इज़ नोन एज द सॉल्वेंट। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमारे पास में 1 किलोग्राम ऑफ शुगर है और हमारे पास में 10 ml या 100 ml ऑफ वाटर है, तो साइंटिफिक लेवल पर तब भी हमारा वाटर ही हमारा सॉल्वेंट होगा। द रीज़न इज़ बिहाइंड दैट कि स्टेट जो हमारी है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है और जिसकी स्टेट जिसमें चेंज होती है दैट इज़ नोन एज द सॉल्वेंट। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसी में एग्जाम्पल देख लेते हैं, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ ए सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। इसी तरह से बहुत सारे सॉल्यूशन है हमारे पास में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं, देखिए, ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल नोन एज द टिंक्चर ऑफ आयोडीन हैज़ आयोडीन सॉलिड एज द सॉल्यूट एंड एल्कोहल एज ए सॉल्वेंट। तो इसके साथ साथ में बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल हैं, ड्रिंक्स वगैरह में भी इसका यूज़ करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद कर लेने हैं। तो ए सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर, ए पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर इन डायमीटर, सो they cannot be seen by naked eyes because of the very small particle size. They do not scatter a beam of light passing throughout the solution, so the path of light is not visible in the solution. तो हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन जब बन जाता है तो साइज होता है उनका 10⁻⁹ मीटर से, और जैसे ही हम देख लेते हैं इनको हम नेक्ड आई से हम नहीं देख सकते। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं, the solute particle cannot be separated from the mixture by the process of the filtration। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं आपको। तो फिल्ट्रेशन मेथड से भी हम इसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। बात कर लेते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में। तो कंसंट्रेशन में क्या होता है कि जिसमें ज़्यादा अमाउंट, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी
varied depend upon the amount of solute present in a solution. It can be called a dilute, concentrate और सैचुरेटेड सॉल्यूशन. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, कंसनट्रेट सॉल्यूशन क्या होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होते हैं. तो जिसमें ज़्यादा अमाउंट मिली हुई है किसी चीज़ की तो उसे बोलते हैं हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, और जिसमें थोड़ा लाइट अमाउंट मिली हुई है सॉल्वेंट की, सॉल्यूट की, तो उसे बोलते हैं हम डाइल्यूट सॉल्यूशन. इसके साथ साथ में सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर और एट ए फिक्स टेम्परेचर. कोई टेम्परेचर निश्चित करने के बाद में उसमें मोर सॉल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व इन ए गिवन सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल 25 सेल्सियस डिग्री पर कोई वाटर हम बॉईल कर रहे हैं और उसके अंदर हमने शुगर डिज़ोल्व कर दी. तो जब शुगर वो हमारी डिज़ोल्व होनी बंद हो जाए, तो जितनी ये फॉर एग्जांपल अगर हम जितनी शुगर उसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं वो सेटल डाउन नीचे बैठ जाए, तो हम कह सकते हैं दैट कंडीशन इज़ नोन एज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन कंडीशन. तो इसके साथ साथ में इससे रिलेटेड हम अदर्स बातें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. और यहाँ पर देख लेते हैं बस कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होती है वो होती है हमारी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन. तो यहाँ पर देख लेते हैं. इसके साथ साथ में यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे देख सकते हैं आप. यू कैन सी हियर. तो देयर फॉर द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100. सिमिलरली मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो मास ऑफ सॉल्यूट बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. तो इसके साथ साथ में देख लेते हैं यहाँ पर, ये बहुत एग्जाम्पल है बहुत अच्छा. तो यू कैन सी हियर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 40 ग्राम ऑफ कॉमन साल्ट इन ए 320 ग्राम ऑफ वाटर, कैलकुलेट द कंसनट्रेशन इन टर्म ऑफ द मास बाई परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन. तो सॉल्यूट गिवन है हमको कितना 40 ग्राम. नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्वेंट दिया हुआ है हमारे पास में 320 ग्राम. तो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा मास ऑफ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इजकल टू 360 ग्राम. तो मास परसेंटेज यू कैन सी हियर मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100. तो ऑल ओवरऑल परसेंटेज आ जाएगी हमारी 11.1. और अदर परसेंटेज निकालनी है हमें तो उसके लिए हम 100 माइनस 11.1 भी कर सकते हैं, और दूसरे मेथड को यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूट की कंपेरेबिलिटी में यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट रख करके भी हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. तो इसके साथ साथ में हम नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अस. तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें.